आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो किस तरह के आपको ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 7 का अंतर है। और क्या उसका क्षेत्रफल दिया है 60। तो जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल के आप फैक्टर बनाइए। जैसे यहाँ पर हो जा सकता है आपका 12 25 60 हो सकता है, 10 छके 60 हो सकता है, और भी 60 हो सकते हैं। जो आपके दिमाग में है तुरंत इसको बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि 10 और जो 6 का अंतर है, 6 का, वहां पर 4 का अंतर मिल रहा है, जबकि 12 और 5 का जो अंतर मिल रहा है वो 7 का अंतर मिल रहा है। तो अगर हम एक को लंबाई मान लें, एक को चौड़ाई मान लें, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ यहीं से आपको पूरा प्रश्न लगाना नहीं है, और आप यहाँ पे देख पाते हैं कि इसकी लंबाई 12 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे पूछा तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई क्या होगी आपकी 5 मीटर हो जाएगी। इसको एक ट्रिक से और लगाते हैं। देखिए ट्रिक में थोड़ा घाटा भी कि वो हर जगह काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7 में सबको जोड़िए, तो 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11, अगला जोड़ेंगे तो आपका 7 और 6 13 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 11 से नहीं कटेगा, ना 13 से कटेगा, लेकिन 12 से आपका ये कट जाएगा। तो 12 25 60, तो यहाँ पे भी आपको 5 आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो अब देखिए, अब जो भी फैक्टर होगा उनके बीच का जो अंतर होगा वो 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 7 गुणे 20 हो सकता है, 7 गुणे 14 140, और 14 गुणे में 10 हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि 14 और 10 का जो अंतर है वो 4 है। तो यहाँ पर लंबाई उसकी 14 हो जाएगी और चौड़ाई उसकी 10 हो जाएगी। तो पूछा लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 14 हो जाएगी। 14 और 10 का जो अंतर देखेंगे वो कितना है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक आयत की चौड़ाई x है और लंबाई x प्लस 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल अगर 84 मीटर हो तो उसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा कभी हो तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x होगा, और ये बराबर होगा आपका 84 के। तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x 84 इधर जाएगा तो वहां पे आपका माइनस हो जाएगा। ये आप जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर एकदम बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर, जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 2 मीटर का अंतर है, यदि क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी। चलिए ठीक है, फिर हम इसका देखते हैं। 528 का अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 कन्नीम 2, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8, फिर 2 कन्नीम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर आपका 2 कन्नीम 2, 2 कन्नीम 2, और ये हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, ये इसके फैक्टर मिल रहे हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे जो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 11 3 33, तो इनका जो अंतर है 2 नहीं आ रहा है। अब ऐसे देखिए कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और यहाँ पे 11 दूना 22, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो साफ साफ देख रहे हैं कि 22 और 24 का गुणा करेंगे तो 528 आएगा, जो कि आपका एरिया कहलाता है। तो यह लंबाई और एक चौड़ाई है। तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई की हमेशा छोटी होगी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 22 मीटर। तो हमेशा इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस यही देखना है कि उसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर कम है या अधिक है, जो भी है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका फैक्टर देखेंगे तो 9 25 45 सीधे पहाड़ा में आ जा रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि 9 और 5 का अंतर कितना है, 4 है। तो मतलब ये जो होगी बड़ी वाली वो लंबाई हो जाएगी, छोटी वाली क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई कितनी होगी आपकी 5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयत के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न सामान्यतः किस प्रकार के समीकरण पर आधारित होते हैं। तो सामान्यतः आपका द्विघात समीकरण पर आधारित होते हैं, क्योंकि एक उसकी लंबाई होती है और एक उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो हमेशा ये किस पे आधारित होता है, आपका एक द्विघात समीकरण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर दिया गया आपका 96। कह रहा है उनके लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो क्या है, 4 का अंतर है। तो आप देख पा रहे हैं कि 96 किसके पहाड़ा में आता है, तो आपका 96 जो होता है 12 बटा 96, 12 8
96, 8 दूना 16 और 8 कने 8, 8 1 9। तो 12/96 अगर आया तो 12 और 8 का अंतर जो कितना है वो 4 का है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई सबसे छोटी होगी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी, 8 मीटर की होगी। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि आयत के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों का ऋणात्मक मान क्यों अस्वीकार किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दिया कि चौड़ाई x मीटर है और लंबाई x माइनस 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल अगर 54 वर्ग मीटर हो तो समीकरण क्या होगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता तब हमको मिलता है क्षेत्रफल। तो x में x माइनस 3 का गुणा होगा तो मिलेगा आपका 54। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 बराबर हो जाएगा 0। जहाँ कहीं भी ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो क्षेत्रफल यदि 48 वर्ग मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप किसके बारे में आता है, 8 छक 48, ठीक। तो 8 और 6 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 है, जो कि दिया गया है कि चौड़ाई और लंबाई में अंतर कितना है। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमेशा छोटा मानेंगे, चौड़ाई कितनी होगी आपकी 6। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है, तो लंबाई अधिक होगी चौड़ाई कम होगी, तो हो गया आपका 6 मीटर। ये तो थे हमारे 10 प्रश्न जो कि ट्रिक्स से लगते थे कि अगर आयत का क्षेत्रफल पर आधारित कोई प्रश्न आते हैं तो द्विघात समीकरण ना लगा करके केवल उसके फैक्टर आप देख लीजिए, तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये आप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।